वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 जून और 20 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं। खातीपुरा में राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो स्थापित किया गया है और जयपुर ग्रेटर का योग महोत्सव में विश्व रिकॉर्ड। इसकी पूरी चर्चा हम वीडियो में करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, जितना मुश्किल रास्ता होता है मंजिल को पाने पर मजा भी उतना ही आता है। वास्तव में अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। कारण इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है, इतना खर्चा लगता है। पेपर देने जाते हैं, बोले वहाँ डम्बी विद्यार्थी बैठा था, वहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर दिया ही नहीं, वहाँ पेपर ऐसे लीक हो गया, ये हो गया। अब पिछले रीट का पेपर है, सेकंड ग्रेड का है, पीटीआई है, सब भर्तियों में कहीं ना कहीं कोई घोटाला सामने आ रहा है। कहीं किसी ने विकलांग फर्जी बना लिया, किसी ने तलाक वाला फर्जी बना लिया। और अब तो ये सरकार महिलाओं को 50% दे के युवा जो पुरुष है उनके लिए और मुश्किल होगी। हालांकि 50% महिला सशक्तिकरण माना जाता है, भी इनको हक है, लेकिन यहाँ पुरुषों की कंडीशन अगर सही रूप से देखें बहुत दयनीय है। तो जितना मुश्किल रास्ता, मुश्किल क्या सारा ही मुश्किल हो गया। मंजिल को पाने पर मजा भी उतना ही आता है। अब तो भर्ती तैयारी कर लो, इससे अच्छा ऐसे लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई कोशिश लगातार जारी है, मेहनत करते रहो, भगवान कभी ना कभी आपकी जरूर ख्वाहिश पूरी करेगा। बस निरंतरता के साथ तैयारी करते रहें। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के रिवीजन से। कल हमने पढ़ा कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान उमा व्यास को दिया गया। राजस्थान के किस नगर निगम ने योग महोत्सव 2024 में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो जयपुर ग्रेटर। राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। करौली में आयोजित 6ठी जूनियर राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब बीकानेर ने जीता। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत हुई? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, इसका आपको मैं बता देता हूँ। इसकी जो क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है। सारे विद्यार्थी शाम को क्विज जरूर किया करो, प्लस इसकी पीडीएफ मिल जाती है, उसका दोबारा अध्ययन किया करो। तो सारे क्वेश्चन वगैरह आपको मिलते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और कोई भी विद्यार्थी है जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है नानक क्लासेज की, वो जनवरी से दिसंबर 2024 वाली टेस्ट सीरीज ले लें। इसमें आपको जो मैं क्लासें यहाँ करवा रहा हूँ, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। अभी मंथली आपको टेस्ट मई का मिल चुका है, उसकी पीडीएफ मिल चुकी है, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। और हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की 6 माह की पुस्तक 15 जुलाई को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। कारण कि 10 जुलाई को अपना बजट पेश होना है, तो राजस्थान बजट को भी हम साथ में लेकर इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ बने हैं और नई नियुक्ति हो चुकी है। इससे पहले प्रवीण गुप्ता थे, 2020 को बने थे। अब नए बन चुके हैं नवीन महाजन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जामिनर आने वाले काफी समय तक इस प्रश्न को पूछता रहेगा। तो नए कौन बन चुके हैं? नवीन महाजन। देखो, राज्य जो निर्वाचन आयोग है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका काम है पंचायती राज संस्थाओं के और जो नगरीय संस्थाओं उनकी चुनाव करवाने का इसका काम है। संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है और भाग 9 में इसका उल्लेख है। भाग 9 में इसका उल्लेख है। राजस्थान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1 जुलाई 1994 को, यानी आदेश जारी हो गए थे 17 जून 1994 को, कार्य प्रारंभ किया था 1 जुलाई 1994 को। अब प्रश्न ये आता है कि भाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी पेपर में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसके अलावा बचते एक ही है कि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। कारण क्या है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ एक ही सदस्य है और एक सदस्य वही कौन होता है? अध्यक्ष होता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो वर्तमान में डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। उसके बाद अगर कोई सदस्य के रूप में होता है तो एक आईएएस अधिकारी होता है, सीओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसलिए एग्जामिनर इसको पूछता है, फिक्स है, इसलिए एग्जामिनर इसको पूछता ही है। तो दो ही है यहाँ पे काम करने वाले, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त
जो मधुकर गुप्ता है और एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रवीण गुप्ता का। तस्वीर आपके सामने, उत्तर आ जाएगा नवीन महाजन। हमारे राजस्थान के नए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं और मुख्य सचिव सुधांश पंत है। तो नवीन महाजन को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नवीन महाजन प्रवीण गुप्ता की जगह बने हैं। प्रवीण गुप्ता जुलाई 2020 से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर थे। अब तक अगर बात करें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर मधुकर गुप्ता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पहले अमर सिंह राठौड़ थे। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अब हमारे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेनें लगातार कितनी चल रही है? हमारे राजस्थान में 3 चल रही है, अजमेर से दिल्ली वाया चंडीगढ़, एक जयपुर से उदयपुर और एक जोधपुर से साबरमती। अब इनका मेंटेनेंस भी जरूरी है, रख रखाव भी जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वंदे भारत के जो डिब्बे हैं इनको रख रखाव और धोने के लिए, साफ सफाई के लिए भगत की कोठी जोधपुर में बनाया था। ठीक है, उसी प्रकार पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण है वो खातीपुरा जयपुर के अंदर किया जा रहा है। वहाँ पे ये तस्वीर देखो, मेंटेनेंस के लिए अजमेर बीकानेर जोधपुर नहीं जाएगी ट्रेनें। 700 मीटर लंबी 8 लाइन यहाँ बिछेगी। खातीपुरा स्टेशन बिल्डिंग है ये, ऐसा होगा वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। ठीक है, याद रखना। तो राजस्थान के पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण खातीपुरा जयपुर में किया जा रहा है। यह राजस्थान में रेलवे का पहला मेंटेनेंस डिपो है जिसे रेलवे ग्रुप निर्माण कर रहा है। इसका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा, तब तक बहुत सारी वंदे भारत ट्रेनें चल जाएगी। अब मैं आज के कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित एक क्यूरेटर परीक्षा के अंदर पूछे गए, और सारे के सारे क्वेश्चन जो पिछले 6 महीने से साल से नानक क्लासेस के साथ विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। मैं सारे की सारी चर्चा करूंगा क्योंकि दोबारा ये प्रश्न ऐसे रिपीट होंगे। 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? आरपीएससी द्वारा आयोजित क्यूरेटर्स परीक्षा के अंदर पूछा गया। तो पैरा एथलीट है, और 5वां ऑप्शन देते हैं पैरा एथलीट। ये प्रश्न देखो आपके सामने, क्योंकि इससे पहले घुड़सवार दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में पूछा जा चुका है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, और एक हमारे राजस्थान के खिलाड़ी मुख्य कोच भी हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद सैनी, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ये वर्तमान में आपको एक बहुत अच्छे खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर की याद दिलाऊंगा। F46 भाला फेंकते हैं और करौली के हैं, जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं, उनके मुख्य कोच भी हैं। तो सूरतगढ़ के निवासी श्री गंगानगर महावीर प्रसाद सैनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। एक प्रश्न आया, हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसेक में भारत के किस देश ने भाग लिया? ये भी इसी एग्जाम के अंदर आया है। अभी ताजा पीटेट का पेपर हुआ था, उसके अंदर प्रश्न आया था कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर महाजन में। वो प्रश्न आ गया। ये साडा तनसीक आ गया, ये भी महाजन बीकानेर के अंदर सऊदी अरब के साथ हुआ। अब कोई भी एग्जाम होगा तैयार रहना, उसमें प्रश्न आएगा भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, पक्का। तो 20 से अब कुछ युद्धाभ्यास की चर्चा कर लेता हूं मैं। 20 से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ। अब ये सारे युद्धाभ्यास याद रखना। अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ 20 से 22 मई को। 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तनसीक का आयोजन हुआ। ये प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न पीटेट में आया था। 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच महाजन बीकानेर में डेजर्ट साइक्लोन। अब ये दोबारा, अब तक ये राज्य कर्मचारी, अभी तो आरपीएससी इनको फिर दोबारा पूछ के बड़े एग्जामों में और पूछेगी, तो इसको तो ढंग से याद ही कर लेना। शानदार अंदर ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जेरियाट्रिक इकाई व जेरियाट्रिक क्लिनिक का नाम है। अब देखो ये प्रश्न आ गया, इसका मतलब आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक समस्या ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में था, जिस विद्यार्थी ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया ना, अब हो सकता है राजस्थान पुलिस के अंदर करंट पूछा 2017-18 का, ये हम ये नहीं मानते। अब ये एग्जामिनर की बहुत बड़ी गलती है। करंट का मतलब 2017-18 आप कैसे पूछ सकते हो? ऐसे तो फिर आप 2010 का पूछ लो,
करंट करंट है, 2010 का पूछ लो किसी को क्या मिला है। तो कुछ एक विद्यार्थियों ने ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया नहीं आया। वो एग्जामिनर है, देखो अपने राजस्थान पुलिस का पेपर लेने का ठेका होता ना तो अपने ताजा देते, ये अपने पास नहीं होता है। अपना एक दिशा देनी होती है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ताजा करंट के 6 महीने साल का करंट पढ़ना होता है। तो 2017-18 का हो सकता है एक बार एक राजस्थान पुलिस की भर्ती कंप्यूटर बेस्ड पे ली थी और वो पेपर सॉफ्टवेयर से लीक हो गए थे और सरकार ने उसको रद्द किया था। हो सकता है वही सॉफ्टवेयर वापस आपको करंट का दे दिया हो। वो एग्जामिनर पर निर्भर है, एग्जामिनर क्या करता है नहीं करता है। आपने बहुत बार देखा हुआ एग्जामिनर खुद प्रश्न दे देता है, उसका उत्तर नहीं मिलता है और उसको डिलीट करना पड़ता है। हर एग्जाम के अंदर अगर कहीं 100 प्रश्नों का पेपर है ना तो 4 से 5% डिलीट हो रहे हैं। तो अपने तो है ही क्या, अपने तो दिशा देनी है, अपने तो ये कहना है भी हाँ चीज ये पढ़ लो यहाँ से प्रश्न आएगा, और ये मान के चलो 90% प्रश्न आते हैं। अब ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए। स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, तो ये किस नाम से, रामाश्रय के नाम से ये आपको करवा चुका हूँ। तो प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिससे वृद्धजन की सेवा शुश्रूषा व उपचार बेहतर तरीके से हो सकेगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेष इकाई बनाई गई है, जिसे रामाश्रय के नाम से जाना जाता है। और संभवतः राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए वार्ड बनाया है। ये प्रश्न मैं आपको पहले अप्रैल में करवा चुका हूँ और ये पेपर में आ गया, ठीक है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। अब देखो, अयोध्या में 22 जनवरी की बात है, राम मंदिर जो मूर्ति स्थापना थी, उस समय हमारे राजस्थान में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में कुछ घोषणा की गई थी कि हम 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। अब इनको याद रख लेना, आने वाले पेपर में पूछ सकते हैं कि 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुंज बिहारीपुरा जयपुर, सप्तासर बीकानेर, बलरिया स्वाईमाधोपुर, जटलाव स्वाईमाधोपुर, रामसर बाड़मेर और राजास नागौर क्रियाशील किए जाएंगे। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बलरिया के अंदर श्री राम जानकी क्षेत्र को क्या किया जाएगा, क्रियाशील किया जाएगा, वो किस जिले के अंदर है, तो ये जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम के दर्शन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालय से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस शुरू की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी, करवा दी है, ठीक है। अब ये घोषणा थी उस समय। और जयपुर से रामलला के दर्शन के लिए 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान संचालित होगी। इसके अलावा रेल सेवा शुरू की जाएगी। इस भव्य अवसर पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में वनपथ, पुलिया निर्माण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। आयुष्मान भाव के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की KYC का कार्य पूरा होगा। और ये इंपॉर्टेंट और लगा लेना, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा भिवाड़ी द्वारा नवीन श्री राम जानकी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग है 208 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। अब ये उस समय घोषणा थी, और याद रखना एक रामाश्रय आ चुका है, तो ये इनसे कोई भी प्रश्न आ सकता है। छठा प्रश्न, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी ली, ये भी RPSC पूछी है। अब देखो ऑप्शन, लगभग 1 करोड़ 13 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, 1 करोड़ 33 लाख से अधिक, लगभग 1 करोड़ 3 लाख, अनुरिक्त प्रश्न। और उत्तर इसने पूछा है कि विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने, अगर अकेला विद्यार्थी पूछता तो उत्तर अलग होता, विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की, 1 करोड़ 33 लाख से अधिक। और अगर आपको उत्तर नहीं करना है तो आपको 5वां ऑप्शन करना होता है। अगर नहीं करते हो आप 10% से ज्यादा 5वां उत्तर नहीं करते हो तो आप उसमें अयोग्य माने जाते हो, ये भी ध्यान रखना। तो सूर्य सप्तमी के अवसर पर 15 फरवरी 2024 को प्रदेश भर के 88,974 सरकारी और निजी स्कूलों में 1 करोड़ 33,50,889 बच्चों और अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। अब ऐसे प्रश्न आए हैं, इसमें से 1 करोड़ 14,69,914 विद्यार्थी शामिल थे। और पीछे ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो 1 करोड़ 13 लाख। अगर सीधा विद्यार्थी पूछता तो ये उत्तर मानता वो, और विद्यार्थी सहित यानी अभिभावकों और टीचरों को भी साथ में लिया है तो 1 करोड़ 33 लाख से अधिक। इस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया। और कल परसों ही मैंने ताजा
अभी आपको बताया कि राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड मिला है। तो आने वाले पेपर में फिर पूछे जाएगा, ये प्रश्न फिर आएगा। 15 फरवरी याद रख लेना। और ये 1,33,00,000 से ज्यादा ने सूर्य नमस्कार किया। राजस्थान के आयरन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। उन्हें यह किस क्षेत्र में उपलब्धि प्रदान की गई? प्रश्न मैं आपको करवा चुका और मैंने कहा था ना, जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आएगा तो ये पूछेंगे कि किसको मिला और इनका संबंध किससे है। तो ये भी आरपीएससी ने पूछा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। किसे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 19 बच्चों को मिला। राजस्थान के कोटा के आयरन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला। इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए मददगार बनाने वाला एग्रोबोट रोबोट तैयार किया है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। अगर जो कंटिन्यूज पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, डेली, वीकली, मंथली, मैं कहता हूं उसका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। कोई एक आधा प्रश्न ऐसा जो अपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ऐसा प्रश्न तो अपवाद आ सकता है, बाकी आपको सारे देखने को मिले। निरंतर अध्ययन करते रहें। नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्विज, पीडीएफ वगैरह हर चीज उपलब्ध होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहां बनकर तैयार हो चुकी है? मोनपुरा सीकर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई? भरतपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमारी चल रही है। सीएटी में पूछे गए पॉलिटिकल के प्रश्न। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 को कितनी सीटों पर? 160 सीटों पर। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद। सारी विधानसभा की क्लास मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर लगा रखी है, जरूर देख लें। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह। राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे थे हरीश शंकर बाबड़ा, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 176 में। अब आपके लिए क्वेश्चन 5 फिर सीएटी एग्जाम 2022-23 में पूछेगी और मुहिम शुरू की जा चुकी है। कल आपको राजस्थान की नदियों का पहला टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां प्लस घग्गर नदी, पूरे डिटेल के साथ मैं नए जिलों के हिसाब से दे रहा हूं। आप जरूर नानक क्लासेस शिव सर पर रोज एक क्लास देखें। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। निरंतरता रखनी है, अध्ययन करना है। और मैं आपके लिए एक और खुशखबरी देता हूं, जो रीट के विद्यार्थी है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जल्द ही नानक क्लासेज पूरी सीरीज लेके आ रहा है यूट्यूब पर। फ्री जीके और भी जितनी भी क्लासें हैं कंटिन्यूज आपको मिलती रहेगी। जुड़े नानक क्लास के साथ और निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।